होंडा CB 300R वर्सेस KTM ड्यूक 200। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको इन दोनों बाइकों का एक कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ। आपको दोनों बाइकों के बारे में डिटेल्स बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा, इनके जो भी फीचर्स हैं A to Z सारी चीजें आपको बताऊंगा। आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। आपको KTM ड्यूक लेनी चाहिए इस बजट में, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक्स 2 से 3 के अंडर में ही आती है, मतलब कि 2 से 3 के बीच के बजट में आती है दोनों बाइक। तो आज दोस्तों फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर लूँ इन दोनों बाइकों की हाइट, वेट, डायमेंशन वगैरह के बारे में। तो इसका जो वेट दोनों बाइक का कर वेट होंडा CB 300R का मिलता है 146 kg का, और KTM ड्यूक 200 का मिलता है 159 kg का। दोनों बाइक्स बहुत ही खूबसूरत है। सीट हाइट की बात कर लूँ तो CB 300R की सीट हाइट होती है 801 mm, ऑलमोस्ट 800। KTM ड्यूक 200 की बात कर लूँ तो 822 mm की सीट हाइट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो KTM ड्यूक को मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm का, और CB 300R मिल जाता है 157 mm का। ओवरऑल लेंथ की बात कर लूँ मैं दोनों ही बाइक्स की तो 2017 mm मिलता है अपनी CB 300R का ओवरऑल लेंथ, और जो आप देख रहे हो KTM ड्यूक, इसमें इसका मिलता है आपको 2072 mm को, मतलब कि ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक का 2000 mm का ही डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ओवरऑल वाइड की बात कर लूँ तो 802 mm की ओवरऑल वाइड मिल जाती है अपनी CB 300R की, और KTM ड्यूक मिल जाती है 831 mm की ओवरऑल वाइड। ओवरऑल हाइट की बात कर लूँ तो 1047 mm की अपनी CB 300R की ओवरऑल हाइट मिल जाती है आपको। और वहीं बात करो अगर मैं KTM ड्यूक की तो उसकी मिलती है 1109 mm की। व्हील बेस की बात कर लूँ तो 1352 mm का व्हील बेस मिल जाता है अपनी होंडा CB 300R में, और KTM में मिलता है अपनी 1357 mm का व्हील बेस। चेसिस टाइप की बात कर लूँ, डायमंड टाइप आपको मिलता है CB 300R में, और KTM ड्यूक 200 मिलता है आपको स्प्लिट रेलिस फ्रेम ट्यूबुलर। वहीं अगर मैं इन दोनों बाइक्स के थोड़े फीचर्स की बात करूँ, जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो दोनों में से किसी में भी अपना टच डिस्प्ले तो नहीं आता है। दोनों ही बाइक्स में अपना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसमें आपको ओडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, डिजिटल फ्यूल गेज मिल जाता है, हैजर्ड वार्निंग इंडिकेटर मिल जाता है, एवरेज स्पीड इंडिकेटर मिल जाता है। इसी के साथ साथ इसमें टैकोमीटर, स्टैंड अलार्म जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं इसमें गियर इंडिकेटर मिलता है दोनों बाइक्स में, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर। बैटरी इंडिकेटर की बात करूं तो अपनी CB 300R में नहीं देखने मिलता है, बट ये जो आप देख रहे हो अपनी KTM ड्यूक, इसमें आपको मिल जाता है। क्लॉक्स आपको दोनों बाइक्स मिल जाती है, सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर मिल जाता है, 12-12 वाट की अपनी दोनों बाइक्स में बैटरी मिल जाती है। स्टोरेज यार दोनों में से किसी बाइक में आपको कहीं कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं मिलता है, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी वगैरह भी ये सब नहीं मिलता है। बात कर लो अगर मैं लाइट्स वगैरह की तो DRLS आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ, शिफ्टिंग लाइट का सिस्टम, बैक लाइट, टेल लाइट, सब आपकी हेडलाइट वगैरह सब कुछ A to Z LED मिलता है इसमें आपको इंडिकेटर्स के साथ। पासिंग लाइट्स मिल जाती है, चार्जिंग GPS जैसा सिस्टम आपको दोनों में से किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई स्विच गियर्स मिलते हैं। बट हैजर्ड वार्निंग स्विच आपको CB 300R मिल जाता है, KTM ड्यूक में नहीं देखने को मिलेगा। किल स्विच आपको दोनों बाइक्स मिल जाएगा। अब बात करो अगर मैं दोनों बाइक्स के कंफर्ट लेवल की तो स्टेप्ड सीट आपको देखने को मिलती है, पिलियन ग्रैब रेल मिल जाता है, पिलियन सीट मिल जाती है, पिलियन फुटरेस्ट मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके एडिशनल फीचर्स की, जैसे कि अपने सॉकर्स वगैरह फ्रंट के, रियर के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में जो आपको मिलता है CB 300R में वो मिलता है USD आपके सस्पेंशन, और KTM ड्यूक मिलता है WP Apex USD Fox 43 mm डायमीटर। और अपने रियर सस्पेंशन की बात करूं तो CB 300R में मिलता है रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक, और अपनी ड्यूक में मिलता है WP Apex मोनोशॉक 10 स्टेप एडजस्टेबल, मतलब कि इसमें थोड़े से एडजस्टेबल आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं KTM ड्यूक में। डुअल चैनल ABS में अपनी दोनों बाइक्स आती है, डिस्क के साथ आती है। फ्रंट डिस्क साइज की बात कर लूं तो 296 mm का डिस्क साइज होता है CB 300R में फ्रंट में, और ड्यूक में होता है 300 mm का। डुअल पिस्टन कैलिपर अपनी होंडा CB 300R आती है, KTM आती है 4 पिस्टन कैलिपर फ्रंट में। और रियर डिस्क साइज की बात करूं तो 220 mm का डिस्क साइज अपनी होंडा CB 300R में मिलता है, और KTM ड्यूक मिलता है 230 mm का। सिंगल पिस्टन कैलिपर अपनी दोनों बाइक से रियर में, और 17-17 इंचेस के दोनों बाइक्स में अलॉय मिल जाते हैं आपको। फ्रंट टायर बिल्कुल सेम है, रियर टायर बिल्कुल सेम है, मतलब साइज 110/70 का R17 का टायर अपने दोनों बाइक्स में मिल जाता है फ्रंट में, और रियर में मिलता है 150/60 का R17 का टायर। ट्यूबलेस टायर्स होते हैं भाई फ्रंट में। फ्रंट टायर प्रेशर वगैरह की बात करो तो 29 PSI फ्रंट में होना चाहिए, और रियर में होना चाहिए वो 33-30 PSI। कर्व वेट वगैरह मैंने आपको बता दिया है। ये हो गए इसके मोटे मोटी सारे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन वगैरह। अब चलते हैं अपने मेन फीचर्स, मेन जो अपना स्पेसिफिकेशन है पावर एंड परफॉर्मेंस को लेकर। तो सब बहुत से लोग अभी ये मानना होगा कि भाई शायद KTM में ज्यादा पावर होगी, तो नहीं भाई, दोनों बाइक्स में मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 19-20 के फर्क है, ज्यादा फर्क तो है नहीं, बट फिर भी एक बार नजर डालते हैं। तो भाई अगर बात करूं इंजन की, तो जो अपनी आप CB 300R देख रहे हो इसमें आपको मिलता है 286 सीसी का इंजन, और अपनी KTM ड्यूक में मिल जाता है 199.5 सीसी का इंजन, जिसमें मैक्स पावर मिल जाती है आपको CB 300R में 30.7 bhp 9000 RPM पर, और वहीं KTM ड्यूक को मिल जाती है 24.67 bhp 10,000 RPM पर। मैक्स टॉर्क की बात कर लूं, CB 300R में आपको मैक्स टॉर्क मिल जाता है 27.5 Nm 7500 RPM पर, वहीं KTM
200 ड्यूक मिल जाता है आपको 19.3 Nm 8000 RPM पर। माइलेज की बात कर लूँ तो दोनों बाइक्स में ऑलमोस्ट ये अपना 30-35 का माइलेज मिल जाता है, दोनों बाइक्स में थोड़ा बहुत ही फर्क मिलेगा। टॉप स्पीड की बात कर लूँ तो टॉप स्पीड आपको KTM ड्यूक मिल जाती है 142 किलोमीटर पर आवर की, और अपनी होंडा CB 300R मिल जाती है 150 किलोमीटर पर आवर की, मतलब कि 150 किलोमीटर पर आवर की। राइडिंग मोड्स वगैरह दोनों में से किसी बाइक में भी कोई से भी कुछ मोड्स नहीं है, अपनी रॉ मोड से भाई। 6 गियर की बाइक आती है, 1 गियर डाउन है, 500 गियर अपने अप है, और चेन ड्राइव अपनी बाइक है, और सिंगल सिलेंडर अपनी दोनों बाइक्स आती है। बोर्ड साइज की बात कर लूँ तो अपनी CB 300R का 76 mm का बोर्ड साइज, ड्यूक 200 का अपना 72 mm का बोर्ड साइज। स्ट्रोक साइज की बात कर लूँ तो अपनी होंडा CB मिल जाता है 63.4 mm का स्ट्रोक साइज, और KTM ड्यूक मिल जाता है 49 mm का स्ट्रोक साइज। वेलवेस पर सिलेंडर अपनी दोनों बाइक्स में 4 है, CDI इग्निशन के साथ आती है अपनी बाइक, लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है, वेट मल्टीप्लेयर क्लच। और फ्यूल टैंक की बात करूं तो CB 300R जो आप देख रहे हो इसमें आपको मिलता है 9.7 लीटर्स का फ्यूल टैंक, और KTM ड्यूक मिलता है 13.4 लीटर्स का फ्यूल टैंक। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी अपनी होना चाहिए होंडा CB 300 में 1.9 लीटर्स का, और KTM ड्यूक में होनी चाहिए 2.7 लीटर्स का। BS6 फेज 2 इंजन के साथ अपनी दोनों बाइक्स आती हैं भाई, और पेट्रोल वेरिएंट से आपको पता मालूम ही है। तो भाई ये तो हो गया अपनी बाइक्स के फीचर, इंजन पिंजन सबकी बात। अब चलाते हैं एक बार दोनों ही बाइक्स की आवाज, आपको एग्जॉस्ट साउंड कैसी है दोनों बाइक्स की। तो आ जाओ पहले अपनी होंडा की सुन लो। तो ये सुनी आपने होंडा CB 300R की एग्जॉस्ट साउंड, आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट सुन लेते हैं फटाक से अपनी KTM ड्यूक की। आ जाओ। यार ये बहुत बढ़िया लग रही है। तो भाई ये दोनों में से आपको कौन सी बाइक का एग्जॉस्ट साउंड बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मुझे तो भाई दोनों को बढ़िया लगे। अब चलते हैं इनके रेट्स के ऊपर। तो भाई सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं KTM ड्यूक 200 का ऑन रोड प्राइस गुड़गांव का, ये आपको ऑन रोड पड़ जाएगी ऑलमोस्ट 2,40,000 के आसपास की, क्योंकि थोड़े बहुत एसेसरीज वगैरह भी ऐड हो जाते हैं शोरूम में जाने के बाद। वैसे इसका प्राइस जो ऑनलाइन शो होगा आपको वो होगा 2,22,000, मतलब 2,22,000 के आसपास। बट मैंने बताया थोड़ा बहुत एसेसरीज 10-15 हज़ार रुपये तो वैसे ऐड हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। अगर वही बात करूँ मैं दूसरी साइड अपनी होंडा CB 300R की, तो ये आपको ऑन रोड पड़ जाएगी 3 लाख के आसपास। हाँ जी दोस्तों, बट हाँ ऑन रोड है आपको वैसे 2,70,000 की दिखाता है ऑनलाइन, बट कुछ एसेसरीज वगैरह ऐड होने के बाद ये आपको 2,73,000 की पड़ जाएगी। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, या मैंने कुछ गलत बता दिया तो कमेंट करके वो भी ठीक कर देना। दोनों में से आपको कौन सी बाइक बढ़िया लगी वो भी बता देना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए जय श्री राम।